वेलकम बैक नाज़रीन जी पीपल्स पार्टी या सीनियर अगवान कमर ज़मान कायरा अगर मौजूद है गालबोल सिलसिला जारी है। कायरा साहब जैसे आप कंटिन्यू कर रहे थे उसी बात को हम कंटिन्यू करेंगे। ख्वाबों का जिक्र किया जाए ना, तहरीक इंसाफ उस पर धरने पे खड़ी तो ख्वाब दिखाए मैं आऊँ बिजली फाड़ो 100 रुपये लीटर, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे हैं। आज उस पर तनकीद हो रही है, लेकिन तासुर ये है, तासुर नहीं हकीकत है, बयानात हैं, बिलावल साहब के बयानात हैं, मरीम साहिबा के बयानात हैं कि हम आएंगे महंगाई ख़त्म करेंगे, हम आएंगे नौकरियाँ देंगे, हम आएंगे तो ये चीज़ नहीं होगी। क्या पॉसिबल है कि इस तरह तो ना हो जैसे तहरीक इंसाफ वाले वादे किए उन्होंने पूरे नहीं कर सके, आप लोग हुकूमत में आए तो ना कर सके? पहली गुजारिश तो ये है कि सियासी जमात ख्वाब ही दिखाती है। मैं मुस्तकबिल का वादा कर सकता हूँ ना, तो एक ख्वाब होगा। मेरे पास कोई रियलिटी तो नहीं है ना कि मैं आपको 5 साल आगे की ज़िंदगी में खड़ा कर दूँगा। मतलब मुमकिन है कुछ भी हो सकता है। मेरे पास ख्वाब है। अच्छा, मेरे पास एक उम्मीद है, ख्वाब नहीं चले उसको मैं और रंग में पेश कर दूँ। उम्मीद है, मेरे पास एक उम्मीद है, एक वादा है, एक स्टोरी है जो मैं आपके सामने रखता हूँ। अब ये आपका काम है कि मेरी उस स्टोरी को एनालिसिस करें कि यार ये स्टोरी पिछले हुक्मरान ने भी पेश की थी, वो फेल हुआ, उससे पहले वाले ने भी कुछ स्टोरियाँ बयान की थी, कुछ मुझे उम्मीदें दी थी, कुछ ख्वाब दिखाए थे, उसने क्या किया था। और ये भी देखें कि पीपल्स पार्टी माजी में आई थी, इसने कुछ ख्वाब दिखाए थे, कुछ उसने काम किया कि नहीं। आज जो बात कर रही है, जब इसको माजी में हुकूमत मिली थी तो इसने किया, जब उससे पीछे हुकूमत मिली थी तो कुछ किया, जब उससे पीछे जब ये आई थी, जब बनी थी तब उस वक्त आई थी, उस वक्त कुछ किया। अगर पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि हम आएंगे हम रोज़गार देंगे, तो हमने माजी में रोज़गार दिया कि नहीं दिया? अगर हम आए, हम आके पाकिस्तान की इकोनॉमी को, आम आदमी की ज़िंदगी को आसानियाँ में तब्दील कर देंगे, क्या हमने माजी में किया कि नहीं? क्या हमने तनख्वाहें बढ़ाई कि नहीं? क्या हमने रोज़गार दिए कि नहीं? क्या हमने किसान को फसलों की कीमतें दी कि नहीं? क्या हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया कि नहीं? कि आज तो क्या पाकिस्तान की रिकॉर्ड तिजारत हमने की कि नहीं? क्या पाकिस्तान की रेवेन्यू में रिकॉर्ड इजाफा किया कि नहीं? ये सारा कुछ वो सवाल है जो आज हम कह रहे हैं कि हम आइंदा भी करेंगे। अब मैं पॉलिसी तो तब दूंगा जब मैं गवर्नमेंट में बैठूंगा। अभी तो मैं आपको ख्वाब दिखा सकता हूँ, एक स्टोरी बयान कर सकता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ मैं जब आऊँगा तो मैं ये करूँगा। हाँ, आप जरूर देखिए कि भाई इसकी पहले हुकूमतें रही हैं, क्या उन हुकूमतों में इसने ये काम किया? अगर किया तो एतबार कर लीजिए, नहीं किया तो मत कीजिए। लेकिन ऐसे तो नहीं होगा कि आप लोग भी माजी की हुकूमतों को ब्लेम करेंगे, कहेंगे हम हुकूमत में आए हैं, तहरीक इंसाफ ने 5 साल तबाह कर दिए। आप मुझसे तहरीक इंसाफ वाली बातों की तवक्को मत कीजिए। मैं आपको फिर कहूँगा, थर्ड टाइम रिपीट करके अपने हालात जो भी हों कायम रहेंगे। आपके थर्ड टाइम अपने जवाब को रिपीट करने लगे। अभी ये 2 जमा 2 4 का सवाल तो नहीं है, ये बैंक में पड़े पैसे नहीं मैं निकाल के आपको दे दूंगा। अभी मेरे पास सिर्फ एक ख्याल है, एक ख्वाब है, एक तसव्वुर है, एक पॉलिसी है जो मैं आपको दे सकता हूँ। आपका काम है कि मैं भी एक स्टोरी टेल कर रहा हूँ, मुस्लिम लीग भी स्टोरी टेल कर रही है, पीटीआई भी स्टोरी टेल कर रही है। आपने कंपैरिजन करना है कि क्या इसमें ये हुकूमतें माय में थे तो ये जो आप आज वादे कर रहे हैं किए थे? अगर पीपल्स पार्टी ने माजी में ये काम किए और आज कह रही है कि हम फिर आएंगे फिर करेंगे, तो फिर आप उस पर एतबार कर लीजिए। और अगर माजी में ये हालात नहीं किए और आज वादे कर रही है और वो इलॉजिकल है, जिस तरह खान साहब ने कहा था कि मैं आया तो मैं तेल सस्ता कर दूंगा, मैं गैस सस्ती कर दूंगा, फलां सस्ता कर दूंगा, तो हम कह रहे थे कि नहीं होगा, उस वक्त भी कह रहे थे नहीं होगा। सही, महंगाई कम कर रहे। और अगर माजी में हमने कुछ किया तो आप देख लीजिए हमने क्या किया था। देखिए, महंगाई कम करने के क्या तरीके होते हैं? एक तो ये है कि आप चीज़ों की कीमतें कम कर लें। सही है। फ़र्ज़ करें वो मुमकिन नहीं है, मिसाल के तौर पर वो मुमकिन नहीं है। जहाँ मुमकिन है वहाँ कंट्रोल करेंगे। जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल करने की ज़रूरत है कि इंतज़ामिया के ज़रिए जो नाजायज़ मुनाफाखोरी हो रही है वो रोके। ऐसे मुमकिन हो सकता है जहाँ प्राइस इंक्रीज इतनी बड़े पैमाने पे बढ़ गई हो, हर दौर में हो, वापस 55 पे चीनी आ जाए, आटा 30-40 पे आ जाए, मुमकिन है? वैसे मैं तो वापसी की बात ही नहीं कर रहा। आप क्या सवाल कर रहे हैं? नहीं, मैं वैसे पूछ रहा हूँ कि क्या मुमकिन है, क्योंकि आप मुझसे जो सवाल कर चुके हैं उसका जवाब देने दें मुझे। जी देखिए, आप मुझसे लॉजिकल सवाल कर रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूँ कि महंगाई कम करने के क्या तरीके होते हैं। महंगाई कम करने का बड़ा सिंपल बातें हैं। नंबर 1 कि आप जहाँ चीज़ों के रेट कम हो सकते हैं कम कर दें, उसके ऊपर टैक्सेशन जितनी कम हो सकती है कम कर लें, चीज़ें सस्ती कर लें। एक ये होता है कि आप एडमिनिस्ट्रेटिवली जो चीज़ें मैनेज करके मार्केट फोर्सेस ने होर्डिंग करके चीज़ों के रेट बढ़ा रखे हैं, उसको इंतजामी तौर पे आप कंट्रोल करें कि ये नाजायज़ मुनाफाखोरी ना हो, तो रेट कंट्रोल हो सके। ये होते रहे, सही। आज नहीं हो रहे तो इसका मतलब ये नहीं है। तीसरी तरीकाकार क्या होता है कि आप लोगों की आमदन बढ़ा दें। आमदन बढ़ा दें, जिस तरह हमने तनख्वाहें बढ़ाई,
हमने अपने दौर में 135% तनख्वाहें बढ़ाई थी, 100% से ज्यादा पेंशनें बढ़ाई थी, किसानों को फसलों की कीमतें दी थी, मजदूर की तनख्वाहों में इजाफा किया था, प्राइवेट सेक्टर में इजाफे हुए थे, तो एक इनकम का इजाफा किया। जो बहुत गरीब लोग थे उनके लिए बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया, जो आज पता नहीं एहसास प्रोग्राम या क्या प्रोग्राम उसके नाम लिए जाते हैं, आज भी वो बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है। तो हमने वो शुरू करके लोगों को सपोर्ट किया। तो आप लोगों की इनकम को सपोर्ट कर दें। वैसे जो आप सारी चीज़ें प्रैक्टिकल बता रहे हैं, ये तहरीक इंसाफ भी कर सकती है वैसे, अगर करना चाहे ये तरीके से, ये सारी चीज़ें बैलेंस हो सकती हैं अगर हमने की हैं। हाँ। इसी मुल्क आप में सजेशन दे सकते हैं पीटीआई सियासी पार्टी के तौर पर लाइक लोग हैं कि भाई इस तरह भी हो सकती है, हमारे पास फार्मूला, वो तो मांग रहे हैं ना तजवीज़ दे हमें। अक्लमंदों और दानिश्वरों को इस तरह के किसी मशवरे की जरूरत नहीं। फवाद चौधरी साहब आपके पुराने साथी, वो मेरे कह ख्याल रहे है हैं, वो ज़्यादा बेहतर आप जो को कर लें। वो कह रहे हैं कि हमसे मशवरा करें, मशावरत करें, पॉइंट करें, नेब पे करें, हर चीज़ हम मशावरत के लिए तैयार हैं, हमें मशवरा दें, हम अमल करेंगे। इस सवाल का मैं कोई जवाब नहीं दे सकता, इसलिए कि मैं फजूल बातों का क्या जवाब दूं। ये सारी बातें जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ और आपके प्रोग्राम के जरिए लोगों के सामने रख रहा हूँ, मेरी जमात अपोजिशन असेंबलियों के फ्लोर पे मीडिया के अंदर रोज रखती है। अगर उन्होंने सुननी हो तो और बात है, और अगर वो जुगते लगा के आपके सिर्फ प्रोग्रामों को इस्तेमाल करके लोगों के जहनों में बात डालना चाहते, आए बैठे कहाँ बैठे, असेंबलियों में बैठ कर रोज बातें तो हम करते हैं। हाँ, हमने ऑलरेडी ये काम किए हुए हैं, इस मुल्क के अंदर किया हुआ है। बिल्कुल। मैं जो कह रहा हूँ कि हमने तनख्वाहें बढ़ाई, क्या बढ़ाई? जी बढ़ाई। हाँ बिल्कुल बढ़ाई। हमने पेंशनें बढ़ाई, हमने बेरोजगारी ये तो रियल प्रोग्राम फैक्ट शुरू किया। तो जो रियल फैक्ट है वो रिकॉर्ड है ना यार इस मुल्क के अंदर। अच्छा मुझे ये बताइएगा सर, किसी से सीखने की जरूरत है, देख लें, उठा लें। एहतसाब के हवाले से अगर थोड़ी सी बात करें तो बड़ी जो तनकीद होती है, जिसकी शायद बुनियाद पे तहरीक इंसाफ हुकूमत पे भी आई कि एहतसाब करेंगे और ये लोग चोर हैं, तो ये वाला फार्मूला ये चलता रहा है, आपके ख्याल में अभी मजीद 2 साल और चलेगा, इसका नुकसान तो नहीं होगा पार्टियों को? पाकिस्तान के अंदर किसी सियासी जमात से, किसी सियासी लीडर से कोई पैसे साबित करके निकलवा सके? 3.25 साल हो गए ना, कुछ हुआ? तो माजी में इतने अरसे से नए पे 2000 से लेके किसी का भी साबित नहीं हुआ, मतलब इस हुकूमत पे तो ब्लेम नहीं कर सकते ना, वो माजी में भी नहीं हुआ। मैंने आपके सवाल के जवाब में कि इस हुकूमत ने जो नैब का कहा था क्या चल सकता है, मैंने आपसे पूछा नैब का जो प्रोसेस इन्होंने इख्तियार किया, जो इनका बैनर हेडलाइन था, हाँ, क्या उसमें से किसी से पैसा रिकवर हुआ? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ। कुछ 200 अरब डॉलर बाहर पड़ा हुआ था जिन्होंने रिकॉर्ड बताया था और ले आएंगे हम, वो लाए नहीं। फिर ये कहते थे कि नैब के कानून में अगर हम कह रहे थे कि जिसमें बेहतरियाँ कर ले, इसकी खराबियाँ दूर कर ले, तो ये कहते थे ये एनआरओ मांगते हैं। अब जो नैब ऑर्डिनेंस लाए हैं, खुद हुकूमत के लोग कह रहे हैं कि इसमें वो सारी बातें शामिल हैं जो अपोजिशन कहती थी। तो अगर वो बातें शामिल हैं तो फिर क्या वो एनआरओ है? वो क्या है? वो अपोजिशन की तो डिमांड नहीं है, अपोजिशन से करिए इसको ख़त्म करो, ये कहते हैं नहीं इसको ला बनाओ। ये किसके लिए एनआरओ है? कौन सा एहतसाब, कौन सा नैब? अब तो एहतसाब का निज़ाम इन्होंने खुद अपने हाथों से ख़त्म किया। सवाल ये है कि जिस काम का ये नारा लगा के चले थे, हमने कहा इसमें ये खामियां हैं, इसको दूर करो, तो कहा कि ये तो मांगते हैं हमसे एनआरओ। आज वही काम किए हैं, यही कह रहे हैं ना फवाद चौधरी साहब। मतलब आपके ख्याल में एनआरओ दे दिया, आप कह रहे हैं ना? मैं तो कह चुका हूँ ये अपनी जमात के लिए एनआरओ है, मतलब अपोजिशन के लिए नहीं है? अपोजिशन के लिए जरूरत नहीं है। रहनुमा तो है ना अपोजिशनों के, बड़े जरदारी साहब। मुझसे मुराद पीपल्स पार्टी, मुझे तो किसी एनआरओ की जरूरत नहीं है। आप इसलिए रिजेक्ट कर रहे हैं? मुझे जरूरत नहीं है, मैं तो उसको प्रिंसिपली रिजेक्ट कर रहा हूँ कि वो तरीकाकार गलत है। जिस तरीके से वो लॉ बनाया गया, हो सकता है उसमें अच्छी बातें भी हों, हो सकता है उसमें वो बातें भी जो मेरा मुतालबा रहा है, लेकिन अगर एक बात को गलत तरीके से किया जा रहा है मसलन, लेकिन हर चीज़ के लिए एक असलूब होता है। अपने नमाज पढ़नी होती है, जी हाँ, आप वुजू करते हैं, साफ कपड़े पहनते हैं, वुजू करते हैं, जाके किबला रुख होकर खड़े हो जाते हैं, फिर आप तलावत करते हैं, नियत करते हैं, आप हाथ बांधते हैं, तलावत करते हैं, सूरतें पढ़ते हैं, रुकू सजूद करते हैं, फिर तस्बीह करके दुआ मांगते हैं, आपकी दुआ हो, आपकी नमाज पढ़ी जाती है। जी हाँ, आप सारे काम करें, आप कपड़े भी साफ पहने, वुजू भी कर लें, आप नियत भी कर लें, आप रुकू सजूद भी कर लें, आप तलावत भी कर लें, आप सजदे भी दे लें। अगर आपका रुख किबला की तरफ नहीं है तो क्या आपकी नमाज हो जाएगी? जो मकसद है वही हट गया। तो मैंने पूछा क्या किबला की तरफ मुंह ना हो तो नमाज हो जाएगी? नहीं होगी।
تو جو ساری پرفارمنس سارا کچھ آپ نے کیا، اگر آپ کا رخ درست نہیں ہے تو آپ کی نماز نہیں ہوتی. یعنی مراد یہ ہے کہ آپ جو کام کرنا چاہتے ہیں اگر اس کا اسلوب درست نہیں ہے، اس کا طریقہ کار درست نہیں ہے تو وہ اچھا بھی ہوگا تو وہ اچھا نہیں رہے گا. اچھا، آپ کے خیال میں کیا یہ جو چیئرمین نیب کا معاملہ ہوا، مشاورت چیئرمین نیب تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی مشاورت سے آیا، ابھی آپ لوگوں کا اختلاف سامنے آ رہا ہے، تو آپ چاہتے ہیں کہ احتساب کے عمل کو بہتر کرنے کے لیے نیب ترامیم ہونی چاہیے؟ یہ تو بہت دفعہ ہم کہہ چکے جی، میرے خیال مزید ریپیٹ کرنے کی پھر ضرورت دونوں نہیں. کہہ رہے ہیں، پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے، اپوزیشن کی نون لیگ بھی کہتی ہے، پی ٹی آئی بھی کہتی ہے، ہوتی کیوں نہیں ہے؟ ڈیڈ لاک کہاں ہے؟ جب ہم نے یہ بات کہی 2008 میں، 9 میں، 10 میں، جب ہم 18ویں ترمیم کر رہے تھے، NFC کر رہے تھے، اس وقت مسلم لیگ نے ہمارا ساتھ نہیں دیا. جب مسلم لیگ کی گورنمنٹ تھی تو ہم نے کہا، اس وقت بھی مسلم لیگ نہیں مانی. اب جب ہم کہتے تھے تو گورنمنٹ نہیں مانتی تھی. اچھا، اب گورنمنٹ نے وہ کام کیا ہے، اس میں سے کچھ چیزیں لے کے آئی ہے، لیکن وہ لے کے آئی ہے ساتھ کہ ایکسٹینشن بھی دو. ہاں، تو وہ دودھ میں مینگنیاں ڈالنا چاہتی ہے اور پھر غلط طریقہ کار اختیار کیا ہے آرڈیننس کا. یہ تو نہیں ہو سکتا. کیسے ہو سکتا ہے؟ قانون سازی کے ذریعے اسمبلیوں میں لے کے آئیں، بل لے کے آئیں، اسمبلی میں ڈیبیٹ کریں، جو اسمبلی میں میجورٹی پاس کرے وہ بل ہو. حکومت کہتی ہے کہ آپ لوگ اچھی چیزوں کو بھی تسلیم کرنے کے لیے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ اچھا فرض کریں اگر ہم میجورٹی میں اور ہم نہیں مان رہے اس کو، تو کیا حکومت اس کو ڈنڈے کے زور پہ لگا لے گی؟ وہ تو آرڈیننس کے ذریعے لگا رہی ہے. تو آرڈیننس تو 2 مہینے رہے گا، ختم ہو جائے گا، جس کے بہت سارے چیلنجز بھی ہوں گے، پھر جوائنٹ سیشن پہ تو پھر بھی ختم ہو جائے گا. بریک لیں گے قاہر صاحب، پھر نیکسٹ ہم تفصیلی طور پہ مزید تھوڑی سیاسی باتیں وہ کرنا چاہیں گے. ہاں جی، بریک نہیں، بریک ہاں بہت دیتے ہیں.